हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरी सेकंड क्लास है जिसमें मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक को कवर करा रही हूँ। तो यह क्लास एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट में देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा गया है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो वो कौन सा अधिनियम है? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन यूपीएससी बैच में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा अधिनियम है? इसका सही जवाब है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। तो ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कौन नहीं बना? तो इसका सही जवाब है बंगाल और पंजाब। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी ARO प्री में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो कौन सा नियम है जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? तो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन ARO में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में? तो वो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्वेश्चन ARO में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के लिए निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, उपर्युक्त कथन है। तो हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है MA जिन्ना का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। तो 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं मिला था। कहाँ से नहीं मिला था? बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ब्रिटिश सरकार का वो कौन सा अधिनियम है जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, ये क्वेश्चन UPPCS मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो वह अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था।
तो किस एक्ट के तहत एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? इसका सही जवाब है 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो कौन सा महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त का जनक माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। ये ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। तो भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे छोटा संविधान मोरक्को का है, जो कि 3 पेज का है, जिसमें 1428 शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं सारे क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितने एग्ज़ामों में आए हुए हैं। रिवीजन के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो कौन सा अधिनियम है? यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। यूनाइटेड किंगडम का संसद का वो कौन सा अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था? तो वो अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस अधिनियम को भारत संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? तो किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो भारत के केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल
UPSI UPPCS मेंस में आया हुआ है। तो आप लोग देख ही रहे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए कितने हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसके कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो किसके कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का ढांचा किस अधिनियम से काफ़ी हद तक लिया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉर्निंग। टेक केयर। वंदे मातरम।